आज के इस वीडियो में हम लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे और लोक देवता रामदेव जी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित यहाँ पर में हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि आपकी अगर थ्योरी पढ़ी हुई है, आपको थ्योरी आती है, तो आप क्वेश्चंस जो है बताने की कोशिश करना। और यहाँ पर ये थ्योरी भी होगी और साथ साथ में आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। सबसे पहले रामदेव जी के जन्म की अगर हम बात करें तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि रामदेव जी का जो जन्म है वह जन्म कब हुआ था। कई बार इसकी डेट जो है, जैसे कि आपको पता है कि शुक्ल पक्ष में हुआ, कृष्ण पक्ष में हुआ, या फिर भादवा में हुआ, श्रावण में हुआ, कब हुआ। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाद्रपद और भाद्रपद का कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की कौन सी द्वितीया, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि लोक देवता जो रामदेव जी महाराज है उनका जन्म किस महीने में होता है, तो भाद्रपद। कई बार ये पूछा जाता है कि किस पक्ष में होता है, तो शुक्ल पक्ष। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि बाबेरी बीज का संबंध किस लोक देवता से है, बाबेरी बीज का संबंध। तो बाबेरी बीज का संबंध इस द्वितीया को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं। जो कि भादवा में चांदनी जूत जो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, बाबेरी बीज। फिर यहाँ पर जो हमारा एक बार जो है क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो बाबेरी बीज है, इस बाबेरी बीज के दिन मंसूर या जोधपुर में, कहाँ पर, मंसूर या जोधपुर के अंदर जो है एक मेला बढ़ता है, वो भी रामदेव जी का भी बढ़ता है, ठीक है। रामदेव जी का ही मेला है मंसूर या जोधपुर में, लेकिन वो कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए बाबेरी बीज के दिन मंसूर या जोधपुर में भी रामदेव जी का मेला बढ़ता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि रामदेव जी महाराज, ठीक है, रामदेव जी जो लोक देवता है, जो महाराज है, क्योंकि इनको महाराज भी कहते हैं, तो इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रामदेव जी के जो गुरु है उनका क्या नाम है, तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। और इन बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है मंसूर या जोधपुर में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कि रामदेव जी का एक दिन का मेला लगता है बाबेरी बीज के दिन है, वहीं मंसूर या जोधपुर के अंदर बालीनाथ जी का भी मेला लगता है, जो कि रामदेव जी के क्या है, गुरु है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि रामदेव जी ने जो समाधि है वो समाधि जो है वो कहाँ पे ली थी, तो रामदेव जी ने जो समाधि है उनका जो समाधि स्थान है वह है रुणीचा। रुणीचा, या जिसे हम क्या कहते हैं, रामदेवरा। रामदेवरा। और ये स्थान जो है ये कहाँ है, ये है पोखरण जैसलमेर के अंदर। पोखरण जैसलमेर के अंदर ये स्थान है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। कई बार डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि रुणिजा या रामदेवरा या फिर रामदेव जी का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यहाँ पर जो समाधि तिथि है, ठीक है, वो तिथ क्या है। तिथ जैसे कि आपको पता होगा, तिथ यानी डेट क्या है, तिथ क्या है यहाँ पर, तो वो तिथ है भाद्रपद, यानी भादवा की। और भादवा की चांदना जो पक्ष होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। देखिए आपको ऐसे ही याद करना होगा, ऐसे रटने से आपको याद नहीं होगा। तो भाद्रपद का जो चांदना पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष कि जो द्वितीय से लेके, ठीक है, यानी दूज से लेके
एकादशी तक क्या भरा जाता है? मेला। और ये मेला कहाँ पर भरा जाता है? ये मेला आपकी रूणीजा, रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर में भरा जाता है। ठीक है, ये चीज, ये तिथि कई बार पूछी जा सकती है कि रामदेव जी का जो मेला है वह कितने दिनों तक भरा जाता है और कब से कब भरा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया यानी बाबेरी बीज के दिन से भादवा की जो एकादशी है वहां तक जो है रूणीजा या रामदेवरा में मेला भरा जाता है। और ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है किस सांप्रदायिक संप्रदाय से संबंधित। सांप्रदायिक जो सद्भावना होती है उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा मेला जो है माना गया है। ठीक है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब जो क्वेश्चंस कई बार जो है रीड वगैरह है, इनमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कामड़िया पंथ का संबंध तेरह ताली। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान से समझना। एक तो आ जाता है कामड़िया पंथ, दूसरा आ जाता है तेरह ताली। तेरह ताली और तेरह ताली क्या है? तेरह ताली है नृत्य। कामड़िया पंथ, तेरह ताली, नृत्य। और ये दोनों जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति की महिलाओं से है? तो कामड़िया पंथ की महिलाओं से। क्योंकि रामदेव जी के इस मेले में कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और ये तेरह ताली नृत्य की आपको मैं एक खास बात बताता हूँ कि ये नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है भैया? महिलाओं के द्वारा तो किया ही जाता है, साथ में महिलाएं इसे क्या करती है? बैठ कर करती है। अब आप मुझे बताना ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा बैठ कर किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा बैठ कर किया जाता है? अब यहाँ पर हम देखिए रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर है उनकी बात कर लेते हैं कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। तो मुख्य मंदिर की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं मुख्य मंदिर की बात करूँ तो वो तो आ जाएगा आपका रामदेवरा। सबसे जो पहला आ जाएगा वो तो कौन सा आ जाएगा? रामदेवरा। दूसरा जो आ जाएगा, देखिए कई बार पूछा जा सकता है कि छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? छोटा रामदेवरा। तो देखिए छोटा रामदेवरा जो है वो कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर क्या है? छोटा रामदेवरा। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो राजस्थान का छोटा जो रामदेवरा है वो है आपका कुंडियावास। कुंडियावास अजमेर के अंदर। कुंडियावास अजमेर के अंदर क्या है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा है। जबकि केवल छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो कहां पर है? गुजरात के अंदर। और रामदेव जी का मुख्य मंदिर क्या है? रामदेवरा। कहां पर है? रामदेवरा। और ये रामदेवरा है कहां? पोखरण, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर। अब जो है इनके कई बार जो है इनके पिता से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि इनके पिता का क्या नाम है, इनके माता का क्या नाम है और इनकी पत्नी का क्या नाम है। ये जो है डायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए। गुरु मैंने आपको बताया था, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। ठीक है, तो जो इनके पिता थे वो थे अजमल जी। जैसे कि आपने अगर कोई कथा वगैरह सुनी है रामदेव जी की तो उसमें नाम आता है अजमल जी। और ये अजमल जी थे ना, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। माता का नाम था मेणा दे। माता का क्या नाम था? माता का नाम था मेणा दे और पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। और ये नेतल दे
जो थी ना, ये अमरकोट जो पाकिस्तान है, अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूतों की थी। किनकी थी? सोडा राजपूतों की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो रामदेव जी की महिला शिष्य, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रामदेव जी की महिला शिष्य का क्या नाम है। रामदेव जी के जो पुरुष शिष्य है, जो पुरुष शिष्य है उनका नाम है हरजी भाटी। कई बार पूछा जा चुका है। हरजी भाटी कौन है? हरजी भाटी है पुरुष शिष्य, पुरुष शिष्य है हरजी भाटी। महिला शिष्य जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो डाली बाई है, ठीक है, जो डाली बाई है ना, वही क्या है? महिला शिष्य है। और जो हरजी भाटी है वो कौन है? पुरुष शिष्य है। और जो आपने एक नाम सुना होगा, हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला। तो हड़बूजी सांखला जो थे ना, वे रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। यानी मौसी के जो बेटा था ना, उनके भाई थे, ठीक है ना। तो मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी सांखला। अब देखिए, मैं कुछ गीत आपको बता देता हूँ जिनका संबंध रामदेव जी से है। जैसे कि ब्यावला जो गीत है, उसका संबंध रामदेव जी से है। और इनकी फड़ में जो है रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्टली आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एकमात्र रामदेव जी थे ना, वो एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। अब कवि थे तो इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, 24 वाणियां। क्या लिखा था भैया? 24 वाणियां इन्होंने क्या लिख दी थी? ग्रंथ लिखा था। तो एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी थे। तो ये तो हमारे लोक देवता रामदेव जी के बारे में जितने भी पर्सन बनने वाले थे ये हो गए। नेक्स्ट जो है क्लास आपको जल्दी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी।